हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 100% पास गारंटी सीरीज के अंदर। और आज जो मैं टॉपिक तुमको पढ़ाने वाला हूं, इसके लिए कोई बेस आपको नहीं चाहिए। यहां से सीधे आपको 40 टू 45 मिनट्स इस वीडियो को देखना है। मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, उन दोनों क्वेश्चन को अपने आप घर पे रिपीट करना है। 6 नंबर का ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है और ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। वो है एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, जिसकी डेथ होती है उसका लोन अकाउंट। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, फिर कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कराऊंगा। ये कितना भी टफ टॉपिक हो, आप कैसे भी कमजोर से कमजोर बच्चे क्यों ना हो, ये आपको समझ आएगा और 6 नंबर आपके पक्के होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबको विश करना चाहता हूं हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। देश के नाम है ये जिंदगी, देश है तो ही हम हैं। तो आओ अच्छे से इस टॉपिक को कवर करते हैं और कुछ लाइफ में बनते हैं, मेहनत करके ना कुछ बनते हैं, ताकि अपने देश का नाम रोशन कर सकें, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने पेरेंट्स का, अपनी सोसाइटी के नाम को रोशन कर सके। ठीक है, तो अभी बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत क्लोज है, तो अच्छे से आई होप आप पढ़ाई करोगे। और 1 फरवरी से ध्यान रखना, मैं हर एक चैप्टर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। PYQ, सैम्पल पेपर, रेफरेंस बुक, तो आप अच्छे से उसे कवर कर लेना। आपकी सारी की सारी बोर्ड एग्जामिनेशन टेंशन खत्म हो जाएगी। और कुछ बच्चे मुझे ये भी कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में, सर कॉन्सेप्ट भी कराओ। तो जस्ट उसके बाद मैं एक और सीरीज लेके आऊंगा जहां पे मैं डिटेल में शुरू से सारे के सारे कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और हाँ, आज कोई लाइव क्लास नहीं है। 26 जनवरी के टाइम में मैंने आज कोई लाइव क्लास नहीं रखी, कल हम लोग लाइव करेंगे। और 31 जनवरी तक अपना सब कुछ खत्म भी कर देंगे, जो भी हमारा लाइव का स्केड्यूल है वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट इन डेथ ऑफ अ पार्टनर। लोन अकाउंट है क्या? जैसे कोई भी पार्टनर है, मान लो जेड का कैपिटल अकाउंट आप बनाते हो रिटायरमेंट पार्टनर में, है ना। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर आपने पढ़ा है, आप जेड का कैपिटल अकाउंट बनाते हो। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, गुडविल वगैरह सब कुछ करके, यहाँ सारी चीज करके आप, अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूं, जो बैलेंस आता है वो किस नाम से आता है? टू जेड्स लोन अकाउंट। ठीक है, अगर आपने उसे कोई पैसे दे दिए, मान लो कुछ तुरंत दे दिया कैश, मान लो 2,10,000 आ रहा था, 10,000 आपने नगद दे दिया और 2 लाख रुपए का ये बैलेंस बन गया, मैं मान लेता हूं। तो जेड के कैपिटल में क्या लिखते हो? टू जेड लोन। तो जेड का जब आप लोन अकाउंट बनाओगे तो जेड के लोन अकाउंट में क्या लिख दोगे? बाई जेड कैपिटल अकाउंट। लोन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनता है, यानी जेड का लोन अकाउंट इसमें आएगा बाई जेड कैपिटल अकाउंट। ये वो बैलेंस है जो फाइनल बैलेंस बचा है, मान लेते हैं 2 लाख रुपए। अब इस अमाउंट पे सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है। जो भी आप इंटरेस्ट को ड्यू करोगे, यहां लिख दोगे बाई इंटरेस्ट। साल के एंड में मान लो 10% का इंटरेस्ट आ गया, 20,000। फिर आप क्या करोगे? ये बन गया 2,20,000। फिर आप क्या करोगे? साल के एंड में जाकर उसको पैसे दे दोगे टू बैंक, 2,20,000 रुपए, खत्म। तो इस तरीके से सिंपल जो है वो लोन अकाउंट इतना सिंपल है, इस तरीके से ही बनता है। यहाँ इंटरेस्ट ड्यू होता है, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट क्या पेमेंट कर देते हो। ये बन गया रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। अगर यही डेथ ऑफ ए पार्टनर होता, अगर सेम यही डेथ ऑफ ए पार्टनर होता, तो जेड के कैपिटल अकाउंट में जो भी कुछ बैलेंस है वो कहां भेज देते? जेड के एग्जीक्यूटर में। अब ये बात तो आपको पता है ना, आपने डेथ और रिटायरमेंट पढ़ रखा है, तभी इस वीडियो को देख रहे हो। तो जेड के कैपिटल अकाउंट में क्या लिख दोगे? टू जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो आप रिटायरमेंट में फिर एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाते हो। तो जेड के कैपिटल में लिखा टू जेड एग्जीक्यूटर, तो जेड के एग्जीक्यूटर में क्या लिख दोगे? बाई जेड कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ पे आप इंटरेस्ट को ड्यू कर दोगे, फिर टू बैंक करके आप इसकी पेमेंट कर दोगे, हिसाब किताब बराबर और बिल्कुल सेम। तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों में जो लोन अकाउंट बनता है ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम बनता है। फर्क सिर्फ इतना मैं समझाना चाह रहा था, उसमें ये एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनता है और रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर का ही खुद का लोन अकाउंट बनता है। अब समझते हैं लोन अकाउंट में होता किस तरीके से, काम कैसा होता है, फिर चलेंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर, फिर अच्छे से पूरा का पूरा सीख लेंगे। मान लेते हैं जिसकी डेथ हुई है या जो भी रिटायर हो रहा है, उसका बैलेंस बनता है साल के एंड में 1,05,000 रुपए, 1,05,000। और क्वेश्चन कहता है इसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में हम देंगे, साथ में जो इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम। तो अगर मैं 1,05,000 को 3 से डिवाइड दे दूं, 35, 35, 35, ये बन जाएगा आपका 1,05,000। तो पहले साल जो मुझे पैसे लौटाने हैं वो देने हैं 35,000, दूसरे साल फिर से 35,000 देने हैं, तीसरे साल मुझे फिर से 35,000 देने हैं। तो 3 बार में करके उनका अमाउंट लौटा देना है। लेकिन ये प्रिंसिपल अमाउंट है और उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा 10% पर एनम का। ठीक है, तो पहले साल जो मैं इंटरेस्ट दूंगा वो किस पे दूंगा? पूरे 1,05,000 पे। मेरी बात समझ रहे हो? पहले साल जो मैं इंटरेस्ट की पेमेंट करूंगा वो करूंगा पूरे 1,05,000 पे
10% जो कि बनेगा 10,500। और फिर साथ में जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 35,000 का, मैं वो पे कर दूंगा। तो मैं 1 साल के बाद जाऊंगा जिसकी डेथ हुई थी उसके वारिस के घर पे, मैं बोलूंगा जी लो अपनी पहली इंस्टॉलमेंट ले लो और साथ में पूरा 1,05,000 का 10% जो कि बनेगा 10,500 वो वाला अमाउंट आप ले लो। ठीक है, फिर ये वाला अमाउंट तुमने सेटल कर दिया। अब जो सेकेंड ईयर होगा ना, दूसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1,05,000 पे नहीं लगेगा, दूसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 70,000 पे लगेगा। 10% जो कि बनता है 7,000, यानी कि इस पूरे अमाउंट पे देखो आपने ये 35,000 का प्रिंसिपल तो पे कर दिया, इस पे तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, तो ये 35 दो किस्तें बची हैं उस पे आपको इंटरेस्ट देना है 7,000 प्लस जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है 35,000 की वो दे देनी है। तो दूसरे साल जाके हम उसको ये दोनों अमाउंट दे के आएंगे। फिर ये अमाउंट का भी सेटलमेंट हो गया। अब तीसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 35,000 पे ही लगेगा, सीधा उसका 10% 3,500 प्लस जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट 35,000 की, तो इन दोनों अमाउंट की पेमेंट हम लोग करेंगे। तो पहले साल हम उसको पूरे 1,05,000 पे इंटरेस्ट पे करेंगे। जैसे ये वाला अमाउंट पेड हो गया दूसरे साल हम 70,000 पे इंटरेस्ट पे करेंगे। फिर जैसे ये पेड हो गया तीसरे साल हम सिर्फ 35,000 पे ही इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग लोन की रीपेमेंट करते चले जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी कम होता चला जाएगा। यही फंडा है सिंपल सीधा लोन अकाउंट। अब इसी चीज को अगर मैं अकाउंट बना के तुम्हें दिखा दूं तो बन गया आपका लोन अकाउंट। तो चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, फिर एक सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक और सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखेंगे, और इस तरीके से 4 क्वेश्चन में एंड तक तसल्ली से बैठना, एंड तक सारी चीज क्लियर हो जाएगी, इसकी मेरी गारंटी है। तो ये बेसिकली लोन अकाउंट है। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट हम लोग पेमेंट करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने कहीं रूम लिया रेंट पे और आपने 3 कमरे ले लिए रेंट पे, तो पहले साल तो तीनों कमरों का रेंट दोगे आप, एक कमरा आपने खाली कर दिया, फिर अगले साल आप 2 कमरों का रेंट दोगे, फिर आपने एक कमरा खाली कर दिया, फिर आप क्या करोगे आखिरी कमरे का रेंट दोगे, फिर वो खाली करते ही आपका पूरा का पूरा हिसाब किताब खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, उससे समझते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, आओ सब लोग रीड करें। XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों की इक्वली है। Z रिटायर हो गया, आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2021। साल के शुरू में जब वो पूरा रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट होने के बाद जो उसका बैलेंस बचता है वो बचता है 1 लाख रुपए का। ठीक है जी, उसका जो बैलेंस बचा वो कितना बचा, 1 लाख, उसको 1 लाख रुपए देने थे, राइट। Z इज टू पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। ये कहते हैं कि हम भैया 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, मतलब आधा आधा 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। लेकिन इन्होंने ना साफ साफ अमाउंट दे दिया है, जो 2 इंस्टॉलमेंट होगी वो कितने कितने की होगी, 37,500, 37,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम, यानी इसके अंदर इंक्लूड है इंटरेस्ट। अब मुझे नहीं पता, गॉड नोज इन्होंने कैसे कैलकुलेशन की है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इस 37,500 के अंदर ही इंटरेस्ट है पर एनम का। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर, अच्छा सर ये तो 1 लाख बना ही नहीं, हिसाब किताब तो बराबर हुआ नहीं, तो कुछ ना कुछ तो बैलेंस है। हाँ जी कुछ ना कुछ बैलेंस है, और जो भी बैलेंस है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 3rd ईयर। अब जो भी बैलेंस पेमेंट होगी वो कब होगी, 3rd ईयर पे। सिंपल सीधी बात, इसका बैलेंस बन रहा था 1 लाख रुपए, इन्होंने बोला कि 2 किस्त पे करेंगे 37,500 की इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और जो कुछ बचेगा इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मिलाकर जो बचेगा वो तुम 3rd ईयर में ले लेना, कम नहीं देंगे तुमको, जो भी बचेगा वो 3rd ईयर में ले लेना। तो प्रिपेयर जेड्स लोन अकाउंट टिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। तो जो भी अमाउंट सेटल करना है पूरा सेटल अकाउंट सेटल होने तक आपको लोन अकाउंट बनाना है। तो बहुत सिंपल है, जो डेट है वो है 1 अप्रैल 2021, ठीक है, 1 अप्रैल 2021। तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले 1 अप्रैल 2021 यहाँ लिखोगे। जेड के लोन अकाउंट में क्या लिखोगे, बाई जेड कैपिटल अकाउंट। जी कितना बैलेंस है, 1 लाख रुपए का ये बैलेंस आ गया। ये समझ आया, हर क्वेश्चन में ऐसे चलेगा, बहुत सिंपल है, अच्छे समझना। 1 तारीख को आ गया। अब सर इधर ही क्यों लिखा, क्योंकि जेड का जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा उसमें लिखा होगा 2Z लोन, लेजर पोस्टिंग होगी जेड के लोन अकाउंट में बाई जेड कैपिटल। अब इस साल खत्म कब होगा, 31 मार्च 2022 को खत्म होगा, और आपको इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो 1 लाख का जो 10% बन गया वो कितना बन गया आपका, 10,000 बन गया। टोटलिंग कितनी आ गई, 1,10,000। टोटलिंग कितनी आ गई,
1,10,000। अब आप जाओगे 31 मार्च 2022 को पेमेंट करोगे। जरा मुझे बताओ, जो पहली इंस्टॉलमेंट इन्होंने पेमेंट करी वो कितनी पेमेंट करी? 37,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। हमें नहीं मिलाना, इंक्लूडिंग ही उसके अंदर इंटरेस्ट को मिलाकर ही इतनी पेमेंट कर दी। तो हमें और कोई काम नहीं करना जी, हम तो सीधा सीधा लिख देंगे जी इतनी पेमेंट हो गई। और जो कुछ बचा है वो क्या आएगा? टू बैलेंस सीडी, ये आएगा 31 मार्च 2022। तो अब 1,10,000 में से आप माइनस करो, देखो कितना अमाउंट आ रहा है। 1,10,000 माइनस कर देंगे 37,500, ये आएगा 72,500। फिर ये 1 अप्रैल 2022 को यही जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या बन जाएगा आपका? ओपनिंग बैलेंस 72,500। अब फिर इस पे इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे कब? 31 मार्च 2023 बाई इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट रहेगा वो 72,500 का 10%। ये तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा है ना, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? जो बच गया 110 में से इतना पे कर दिया जी, इतना बच गया, तो ये बनेगा 7250। अब आप ऐड कर दो इसमें तो आएगा 79,750, 79,750, 79,750। अब 31 मार्च 2023 को हम उसको दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, और वो भी कितने की है जरा मुझे बताओ? 37,500। तो माइनस कर देंगे तो बैलेंस बचता है 42250। ये आ जाएगा आपका टू बैलेंस सीडी। आई क्लास बात समझ? अब यही जो सीडी है 31 मार्च, एक बार आप घर पे भी इसको प्रैक्टिस कर लेना बेहतर। सारे बच्चे इतने तेज नहीं होते कि एक ही बार में समझ जाएं, पर आप प्रैक्टिस कर लेना, फायदे का ही सौदा है आपका। 6 नंबर देखो 1 घंटे में पक्के हो जाएंगे आपके प्रैक्टिस करने के बाद। तो ये आ जाएगा 42,250। अब फिर से 31 मार्च 2024, तो ये आएगा बाई इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट है। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा? 42250 का 10%, ये बनेगा 4225। टोटल कर लो तो ये आ जाएगा आपका 4646475, 46475। अब ये जो 46475 है, ये आप क्या करोगे? पेमेंट कर दोगे, 46475 की पेमेंट कर दोगे टू बैंक। और ये है आपका बैलेंस जो तीसरी इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना था 31 मार्च 2024। ये देखो बराबर हो गया, हिसाब किताब सेटल। अब आपको कोई कैलकुलेशन आगे नहीं करनी है। तो देख लो 46475 की पेमेंट कर दी और ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरी तरीके से एंड हो गया, राइट। पहले इंस्टॉलमेंट 37,500, दूसरी अब जो कुछ बचा कुचा सब आपने यहाँ पे कर दिया। दैट्स इट, यही था आपका पूरा का पूरा लोन अकाउंट। लिख लो इन 4 क्वेश्चन को, इनकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। ओके चलो इसे प्रैक्टिस कर लें एक बार फिर से। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो देख लेना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पहली बार लाइफ में बना रहे हो तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट इतना मुश्किल है नहीं है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनवारी, गिरधारी पेपर में आ चुका ऑलरेडी, और मुरारी, 3 पार्टनर से इनकी रेशियो है 4/15, 5/15, 6/15, ठीक है। और 31 मार्च को गिरधर रिटायर हो जाता है ऑन दैट डेट, यानी 31 मार्च 2021 को बनवारी, गिरधर और मुरारी की जो कैपिटल है बिफोर द एडजस्टमेंट, अच्छा कुछ भी एडजस्ट करने से पहले, वो है 2, 1 और 50,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन गिरधारी रिटायरमेंट, तो ये जो बीच वाला पार्टनर है ना वो रिटायर हो रहा है, और पूरे फर्म की गुडविल है 1,14,000। अच्छा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट कितने का है? 6,000 का। और जनरल रिजर्व कितने का है? 30,000 का। द अमाउंट पेबल टू गिरधारी वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जो गिरधारी को पैसा देना है उसके लोन में डाल दो। बनवारी एंड मुरारी अग्री टू पे गिरधारी 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट 75,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना अंतर है, फिगर अलग है, बट है कह रहे हैं कि जो भी पैसा बचेगा उसकी 2 किस्त बना देंगे 75,000 की ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। 10% का इंटरेस्ट है फर्स्ट 2 इयर्स पे, और जो भी बैलेंस और बचेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो 3rd ईयर पे कर देंगे। उसमें भी ऐसी था, कुछ बचेगा तो 3rd ईयर पे कर देंगे। और जो बुक्स क्लोज हो रहा है वो 31 मार्च एवरी ईयर क्लोज हो रहा है। आपको गिरधारी का लोन अकाउंट बनाना है, लेकिन मेरे बच्चे आपको गिरधारी का लोन अकाउंट बनाने से पहले इस क्वेश्चन में गिरधारी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ताकि आप ये जान सको कि भाई गिरधारी को देना कितना है। तो बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितने का? 1 लाख का है, बाई जनरल रिजर्व। तो इस क्वेश्चन में जो जनरल रिजर्व दे रखा है वो दे रखा है कितना क्लास? आपको जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000 का, और रीवैल्यूएशन गेन दे रखा है 6,000 का, और रेशियो कितनी है? 5/15, ठीक है। तो जनरल रिजर्व 30,000 का है, रेशियो है 5/15,
तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 10,000 का आपका गेन आ गया। बाई रीवैल्यूएशन गेन वो 6,000 का है और रेशियो कितना 5/15 और 3 2 जा 2,000 ये आ गया। अच्छा, अब जो गुडविल है आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, रिटायरमेंट हो डेथ हो गुडविल क्या करते हैं, स्टेप्स कैसे निकालते हैं। पूरे फर्म की गुडविल जो है वो आपको दी हुई है 114,000। गिरधारी का हिस्सा निकालो, गिरधारी शेयर वो आएगा 114,000 इंटू 5/15, 114,000 इंटू 5/15 ये आएगा 38,000 और ये गेनिंग रेशियो में बटेगा। बाकी पार्टनर गेनिंग रेशियो में देंगे। एंट्री क्या होगी, बनवारी मुरारी टू गिरधारी, और गेनिंग रेशियो कितना निकलेगा 4:6। जो जा रहा है उसे छुपा लो, 4:6 यानी 2:3। तो 38,000 का 2/5 15,200 और ये आ जाएगा 22,800। बाई बनवारी बाई मुरारी लिखो, बाई बनवारी बाई मुरारी कैपिटल अकाउंट ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट 1 और यहां लिख दो सीधा सीधा वर्किंग नोट 1। बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन है। 15,200 22,800 15,200 22,800 बस, और तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो इनको जोड़ के आ रहा है 38,000 प्लस 12,000 प्लस 1 लाख। तो ले ये हो गया बेटा 1,50,000 रुपए। यानी इसका जो बैलेंस आ रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस कितना आ रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो आपने पढ़ी रखा है रिटायरमेंट में, दिस इज नॉट न्यू। तो 2 यहाँ पे गिरधारी लोन अकाउंट, तो जो भी बैलेंस आएगा वो गिरधारी के लोन अकाउंट। रिटायरमेंट में जो बैलेंस आता है वो सीडी के नाम से नहीं आता, लोन अकाउंट के नाम से आता है। मतलब गिरधारी को लोन अकाउंट में देना है 1.5 लाख रुपए। अब बनाते हैं गिरधारी का लोन अकाउंट। डेट क्या थी 31 मार्च 2021। आपने कैपिटल में लोन लिखा है तो लोन में लिखो बाई गिरधारी कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है 1,50,000। अब तो ये ईयर क्लोज हो गया, अभी इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। ये 31 मार्च का, ये तो साल क्लोज हो गया, पेमेंट उसको अगले साल से देना चालू करेंगे। तो ये हो गया 1,50,000 31 मार्च 2021, ये आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। फिर 1 अप्रैल 2021 को यही सीडी बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी 1,50,000। जो पिछले क्वेश्चन में किया सेम वही करना है। बट अगर आपको पिछले क्वेश्चन में याद हो ना, तो 1 तारीख की डेट थी तो इंटरेस्ट लगाया फिर पेमेंट कर दिया। लेकिन अभी डेट 31 मार्च की थी तो आपने फिर उसको 1 तारीख बनाया, क्लोजिंग किया, फिर ओपनिंग किया। अब 31 मार्च 2022 को इंटरेस्ट लगेगा। और इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट का रेट है वो चेक कर लो कितना है। इंटरेस्ट अगेन इस क्वेश्चन में भी 10% का है, तो ये बनेगा 15,000। फिर आप टोटल करोगे आएगा 1,65,000। टोटल करोगे 1,65,000। अच्छा, पहली इंस्टॉलमेंट जो देनी है वो कितनी देनी है 75, दूसरी भी 75 की देनी है 31 मार्च 2022 को। फिर 1 अप्रैल 2022 को यही सीडी क्या बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी। अच्छा, सीडी तो लिखो पहले यहाँ पे, टू बैलेंस सीडी। तो 1,65,000 माइनस 75,000 इट्स 90,000। ये आ गया 31 मार्च 22 को सीडी। फिर ये सीडी बन गया बीडी कितना 90,000। अब फिर 31 मार्च 2023 को बाय इंटरेस्ट हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब बताओ कितना इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे। जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है ना, हमेशा ध्यान रखना, ये रूल कभी नहीं बदलेगा। जो भी यहाँ पे अमाउंट होता है ना, हमेशा इंटरेस्ट उसी पे ही चार्ज होता है। जैसे यहाँ पे 150 का 10% हो गया, ये 90 का 10% हमेशा इसी पे चार्ज होगा। ये तो कॉमन है, इस पे कोई डाउट नहीं। डेप्रिसिएशन जब पढ़ते थे क्लास 11 तब भी इसी फिगर पे ही डेप निकलता था हमेशा WDV में। तो ये हो गया 99,000। 2 साल कंप्लीट हो गए। फिर दूसरे साल के एंड में घर जाएंगे उसके 31 मार्च 2023, उसको पैसे देंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट वो भी कितने की थी 75,000 की। आप टोटलिंग करो और यहाँ जो भी बचेगा वो आएगा टू बैलेंस सीडी। थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा, 6 नंबर इतना आसान नहीं है और मेजॉरिटी बच्चे जो है ना वो एक एक नंबर के लिए तरसते हैं। तो 6 नंबर आपको क्लास यहाँ बोनस मिल जाएगा अगर अच्छे से समझ गए तो, ठीक है। ये सीडी बन गया। फिर 1 अप्रैल 2023 को ये सीडी बनेगा बाय बैलेंस बीडी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसको बैलेंस जो भी बचेगा हम उसके बैलेंस की पेमेंट कर देंगे 31 मार्च 2024, ठीक है, बाई इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 24,000 का 10%। कितना बन गया 2400, ठीक है। अब आप टोटलिंग कर लो, 24,000 प्लस 2,400 26,400
टोटलिंग करेंगे 26,400। अब आप यहाँ पे टू बैंक करके जो भी बचता कुचता है ना विद इंटरेस्ट जोड़ दिया ना, 26,400 पेमेंट कर दो। हिसाब किताब जो है वो बिल्कुल बराबर हो गया। आपका क्वेश्चन देखो बिल्कुल मैच हो गया। थर्ड ईयर में जो भी बैलेंस बचता है आपको उसको पेमेंट कर देना है। लिखो फटाफट, लिखो जल्दी से। ये हो गया क्लास आपको 2 क्वेश्चन रिटायरमेंट के। अब मैं तुम्हें कराऊंगा दूसरे पैटर्न वाले क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन थे जहां क्वेश्चन खुद ही क्या जाता है जी, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इतना है, नहीं तो खुद ही ऐड करते, दिक्कत कुछ नहीं थी। जैसे 35,000 वाला एग्जांपल दिया था ना, वैसे ही। मैं आता हूं एक और क्वेश्चन पे, आप वीडियो पॉज करके लिखो या फिर क्लास इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये भी रिटायरमेंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ रिटायरमेंट लिखा हो डेथ लिखा हो सब कुछ सेम बनेगा। बस बदलेगा तो क्या बदलेगा, रिटायरमेंट में हमेशा पार्टनर का लोन दिखते हैं, इसमें एग्जीक्यूटर का लोन लिखते हैं, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान समझना। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। वाई रिटायर हो गया, आफ्टर द एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 75,000। ठीक है, कितना बैलेंस है 75,000। ऑन 1 अप्रैल 2020 को वाई वॉज पेड 15,000 इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट। इसको 15,000 तुरंत दे दिया आपने रिटायरमेंट पे। तो जी बचा कितना अमाउंट बचा है जी, बचा है 60,000 का अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है, आपने तुरंत उसको पे कर दिया और 60,000 का जो बैलेंस बचा है। और ये जो बैलेंस है यानी कि 60K का जो बैलेंस है वो कैसे पे करोगे, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 5%। अब इसमें ये इंक्लूडिंग नहीं बोला, ये बोला कि 3 इंस्टॉलमेंट बना देंगे, साथ में 5% का इंटरेस्ट और देंगे, है ना। तो पहले साल हम क्या करेंगे, उसको पूरे 60,000 पे इंटरेस्ट पे करेंगे और पहले इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। फिर दूसरे साल हम उसको 40,000 पे इंटरेस्ट पे करेंगे, बिकॉज हम 20,000 दे चुके तो हमारे ऊपर कर्जा 40,000 का, हम उसका इंटरेस्ट पे करेंगे। फिर तीसरे साल उसको 20,000 का इंटरेस्ट पे करेंगे, 20,000 की इंस्टॉलमेंट भी दे देंगे और हमारा हिसाब किताब बराबर। वेरी सिंपल, वेरी इजी, क्लियर कट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, आपको बताना है वाइज लोन अकाउंट बनाना है जब तक कि उसका सारा पेमेंट आप नहीं कर देते। अच्छा, कब रिटायर हुआ, 1 अप्रैल 2020। तो ध्यान रखना, ये मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया है। वाइज लोन अकाउंट 1 अप्रैल 2020। सबसे पहले लिखोगे वाई के जो बैलेंस है वो लिखोगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस है बच्चे, 75,000 का बैलेंस है। इसी डेट को आपने क्या किया, टू बैंक करके 15,000 रुपए इमीडिएटली पे कर दिया इसी डेट को। तो ये तो 15,000 का हिसाब किताब खत्म। तो जो बैलेंस बचा है, समझना कितना आसान है बच्चे, देखो जो बैलेंस बचा है वो कितना बचा, 60,000। तो इंटरेस्ट तो 60,000 पे ही दोगे ना, जो डाउन पेमेंट कर दिया, जो पैसा तुरंत दे दिया, उसमें थोड़ी कोई इंटरेस्ट देंगे। तो इस 60,000 पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी कितना है, 5% पर एनम। साल का 5% है। ये हो गया पूरे साल का, निकल गया 31 मार्च 2021, ये बन गया आपका 78,000। अब साल का एंड है 31 मार्च 2021। अब यहां पे जाओगे आप, उसको इंस्टॉलमेंट पे करोगे। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है, 20,000 की, और कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ, 3,000। तो जाकर 23,000 आप उसको तुरंत साल के एंड में पे कर दोगे। तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ और फिर इंटरेस्ट की आपने पेमेंट कर दी। दो चीजें, ड्यू भी होता है, पेड भी होता है। अब आप टोटलिंग कर लो, आप ये टोटलिंग आ गया 78,000। तो 78,000 है, माइनस कर देंगे 23, माइनस कर देंगे 15, ये 40,000। और आपको पता है एक किस्त 20,000 की थी, तो 2 इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो यहाँ पे आ गया 40,000 31 मार्च 2021 को। फिर ये जाएंगे 1 अप्रैल 2021 को, ये जो सीडी बनेगा बाई बैलेंस बीडी बन जाएगा कितना, 40,000 का। अब हमेशा मैंने कहा है इसी फिगर पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है ऑलवेज। बाई इंटरेस्ट इसी 40,000 का आपने 10% निकालना है, जो कि है 4,000। 31 मार्च 2022 अमाउंट कितना आ गया आपका, 4,000। अब आप क्या करोगे, साल का एंड हो गया, ये आ गया 44,000। फिर साल के एंड में जाओगे 31 मार्च 2022 को टू बैंक। आपकी जो दूसरी इंस्टॉलमेंट थी वो भी कितने की थी, 20, पहले यहाँ पे कर दी, दूसरी यहाँ, और इंटरेस्ट कितना है 4। जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है ना, आपको सारे के सारे इंटरेस्ट, सॉरी 10% निकाल दिया गलती से। इस क्वेश्चन में ना 5% है, तो गलती से ना मैंने 10% निकाल दिया, बेटा माफ करना। 5% है ना, गलती से 10% निकाल दिया, 5% है। तो ये बनेगा आपका 2,000, ठीक है, ये आएगा आपका 42
2000, तो ये आ गया 2000, 22,000 की आपने पेमेंट कर दी, 20,000 की इंस्टॉलमेंट थी, साथ में 2,000 का इंटरेस्ट। अब इससे पिछले जो आपने क्वेश्चन बनाए थे उसमें आपको इंस्टॉलमेंट ये खुद ही कह रहा था जी इतना पे करना है, 75,000 खुद ही कह रहा था, तो हम क्या करें, हम अपना आप कर देंगे, इंटरेस्ट उसके अंदर ही है, फिर हमें कुछ नहीं करना, जो फिगर लिखा उसकी पेमेंट कर दो। टू बैलेंस CD 31 मार्च 2022, तो ये 42,000 हो गया, टोटलिंग हो गई 42,000 माइनस 22, तीसरी इंस्टॉलमेंट जो थी ना वही बच गई है 20,000 की, मैच भी होता चला जाएगा साथ साथ। 1 अप्रैल 2022 ये CD आएगा, बाई बैलेंस BD कितना अमाउंट है 20,000। अब जो इंटरेस्ट लगेगा इस पे 31 मार्च 2023 बाई इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा इस 20,000 का 5% जो कि बनेगा 1,000, तो ये हो गया आपका 21,000। अब साल के एंड में जाएंगे हम और रिटायरिंग पार्टनर को उसकी तीसरी इंस्टॉलमेंट दे देंगे। तीसरी इंस्टॉलमेंट कितने की थी, हर इंस्टॉलमेंट जो है 20 की थी, साथ में जितना भी इंटरेस्ट यहाँ ड्यू हुआ है उतनी कर देंगे 21। देखो कोई CD नहीं बचेगा, और कोई CD ना बचने का मतलब है कि हिसाब किताब वाई का पूरा सेटल हो गया। ये है लोन अकाउंट। बताओ क्या मुश्किल है इस लोन अकाउंट में, यही 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, यही 4 क्वेश्चन से आपको पेपर में आएगा। आई सबको मेरी बात समझ अच्छे से? चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, मूविंग टू नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो यहां से मैं आपके 10-12 मिनट लूंगा, और इससे टफ क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आया तो यही आएगा लोन अकाउंट का। बाकी जो रिटायरिंग या डिसीज का जो कैपिटल अकाउंट है वो तो आप जानते हो। तो ये डेथ ऑफ ए पार्टनर का है, ध्यान से अच्छे से समझना। ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 3:1 है। सी की डेथ 30 जून को हो जाती है। सारा लफड़ा ना यहाँ 30 जून का ही है, सारा खेल 30 जून का है, ठीक है। इसकी डेथ 30 जून को हो जाती है। आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ 70,600। सब कुछ करने के बाद उसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना आ गया 70,600। सी के एग्जीक्यूटर को 10,000 दे दिया 1 जुलाई को, डेथ कब हुई 30 जून 2020 को। अगले दिन इन्होंने 10,600 उसको पे कर दिया, और जो भी बैलेंस अमाउंट है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो 70,600 में से 10,600 तुरंत दे दिया तो बचा वही 60,000 रुपए, और इसकी 3 इंस्टॉलमेंट बनेगी तो वही 20,000 20,000 20,000 ये इंस्टॉलमेंट बन जाती है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट जो। अच्छा, लेकिन इसने क्या बोला है, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोला है इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2021। ये पहली जो पेमेंट करेंगे 30 जून 2021 को पेमेंट करेंगे विद यानी कि प्लस, साथ में 10% का इंटरेस्ट भी पे करेंगे आउटस्टैंडिंग या अनपेड अमाउंट पे। किताबें बंद होती 31 मार्च को, आपको सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है टिल द अमाउंट फाइनली सेटल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन में बहुत सिंपल था, इसमें जो डेथ हुई है ना वो 30 जून को हो गई है, और ये पेमेंट जो देना चालू करेंगे ना वो 30 जून 21 यानी अगले साल से पेमेंट देना चालू करेंगे। तो मैं तुम्हें ना सबसे पहले बार लाइन बना के सिखाता हूँ क्या है ये, और फिर अकाउंट बताऊंगा ना, बहुत ही आसान लगेगा। एक बार घर पर प्रैक्टिस करना। डेफिनेटली टफ टॉपिक है, हर टॉपिक इतना आसान नहीं होता, चुटकी वाला टफ टॉपिक है, लेकिन मैं चैलेंज लेके इसको समझा के सिखा के करा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना, कोशिश करना समझने की, ठीक है। चलो, डेथ कब हुई है 30 जून 20 को, तो पहला ईयर जो मैं ले रहा हूं यहाँ पे वो चालू हुआ है 1 अप्रैल 19, खत्म कब होगा 31 मार्च 20, ठीक है। 30 जून 20 को हुआ है ना, तो 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 20 और 31 मार्च वो इसके अंदर आएगा 30 जून। देखो ये रहा 30 जून जब उसकी क्या हुई है, डेथ हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर अगला ईयर जो चालू होगा वो कब चालू होगा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। फिर जो अगला ईयर चालू होगा होगा 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23। फिर जो अगला ईयर चालू होगा 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहां पे डेथ होगी 30 जून को, मेरी बात ध्यान समझना, 30 जून को डेथ होगी, और पेमेंट कब चालू करेंगे 30 जून 21 को, तो 30 जून 21 को फर्स्ट पेमेंट यहां जाएगी। फर्स्ट पेमेंट कब जाएगी 30 जून 21 को। सेकंड पेमेंट कब जाएगी, सेकंड पेमेंट कब जाएगी 30 जून 2022 को, जून है। फिर थर्ड पेमेंट कब जाएगी 30 जून 2023 को। इस तरीके से 3 अलग अलग डेट पे पेमेंट कर देंगे। यहां तक तो सारी चीजें क्लियर है? हाँ सर, यहां तक तो सारा कुछ समझ आ गया, ऐसे ऐसे पेमेंट करेंगे। अब जो तुम्हें समझना है वो क्या समझना है, ध्यान से समझना।
तो शुरू में जो अमाउंट है वो कितने, अच्छा यहाँ पे जो फर्स्ट पेमेंट करोगे वो कितने की करोगे, 20,000 की। सेकंड पेमेंट कितने की होगी, 20,000 की। थर्ड पेमेंट कितने की होगी, 20,000 की, अलोंग विद इंटरेस्ट। साथ में तुम्हें इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी। तो वो कैसे करोगे, ध्यान समझो। जून से लेकर यहाँ तक कितने महीने होते हैं, 9 मंथ्स होते हैं कि नहीं होते, 9 मंथ्स। तो 60,000 का आपने क्या करना है, 10% निकालना है, और कितने महीने का, 9 मंथ्स का। तो 60,000 का 10% 9 मंथ्स का आ गया 4,500। तो यहां से यहां तक जो ब्याज बनता है वो 4,500 बनता है। अब बच्चे मुझे बोलते हैं सर ठीक है बन गया 4,500, फिर यहां से यहां तक देखो, फिर यहां से यहां तक क्या करोगे, उसी 60,000 का 10%। अब ये क्या है, अप्रैल, अप्रैल मई जून, 30 जून को पेमेंट कर रहे हो, 3 महीने का निकाल दिया, जो कि कितना बनेगा, 6,000 का 10%, 60,000 का 10%, 6,000, 3 मंथ्स का आ गया आपका 1,500। अब मुझे कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप क्या कर रहे हो, आप पूरे साल का क्यों नहीं निकाल रहे, 60,000 का 10% पूरे साल का 6,000, आप ये अलग अलग क्यों निकाल रहे हो। क्योंकि यार ये अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहते हैं उसको प्यार से 11th में ना, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस साल के जितने भी खर्चे और कमाई है उसको इसी साल रिकॉर्ड करो, भले ही उसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो अकाउंटिंग के तरीके से ही करेंगे ना। तो इसीलिए मेरी मजबूरी है, मैं इस साल के एंड तक क्या करूंगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर दूंगा। पेमेंट नहीं हुई लेकिन मैं कैलकुलेशन करूंगा, फिर मैं अगले साल फिर से 3 महीने की कैलकुलेशन करूंगा। तो बच्चे बोलते हैं सर देखो आप सठिया गए हो क्या, यहां से यहां तक तो 9 महीने बनते हैं, आपकी मजबूरी समझ आती है, आपने 9 महीने का कैलकुलेट किया, बट यहां से यहां तक तो सर पूरे साल बनते हैं, तो फिर आपने 3 महीने का क्यों कैलकुलेट किया, पूरे साल का क्यों नहीं कैलकुलेट कर दिया। तो मैं समझाता हूं भाई, मेरी बात सुनो थोड़ा सा, क्यों नहीं किया बेटा, आप ना इस डेट को 20,000 की पेमेंट कर रहे हो, तो तुम्हारे फायदे के लिए ही मैंने ऐसा किया। तुम यहां पे 20,000 की पेमेंट करोगे तो जो बैलेंस 9 महीने बचे वो 20,000 माइनस करके 60,000 का 10% 3 मंथ्स का दे दिया, बाकी जो 9 मंथ्स बनेगा वो 40,000 का 10% बनेगा 9 मंथ्स के लिए। अगर तुम 60,000 का पूरे साल के लिए निकाल दोगे भैया तो ज्यादा ब्याज दे बैठोगे। जब तुमने अपना प्रिंसिपल अमाउंट यहां पे पे कर दिया है, 20,000 तुमने यहां पे पे कर दिया 30 जून 21 को, तो उस 20,000 पे काय का ब्याज लगेगा, फिर 40,000 पे तुम्हें देना है 9 मंथ्स का। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, 60,000 पे निकाला 3 मंथ्स का, 20,000 पे कर दिया, बचा 40,000, उस 40,000 पे निकालोगे 9 मंथ्स का। ये ही है इस क्वेश्चन में लफड़ा। ये क्वेश्चन ना बिल्कुल सिंपल हो जाता, ये बनेगा 3,000, ठीक है, 4,000 9/12 3,000। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता अगर क्वेश्चन कहता कि 31st साल के एंड में हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो क्या करते, 9 महीने का निकालते पे कर देते, फिर पूरे साल का निकालते फिर यहाँ पे कर देते, फिर पूरे साल का निकालते यहाँ पे कर देते, और इस तरीके से हम हिसाब किताब खत्म कर देते, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया। देखो ना कितना सिंपल किया, मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे निकाला इंटरेस्ट पूरे साल का, फिर यहाँ पे कर दिया, है ना, 20,000 + 3, फिर अगले साल का पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला, फिर आपने पे कर दिया, फिर अगले साल का पूरा इंटरेस्ट निकाला, फिर आपने पे कर दिया, सिंपल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब आप फिर क्या करोगे, फिर यहां पे अगेन अभी आपने और तो कोई पेमेंट नहीं करी, उसी 40,000 का 10% कितने महीने का, 3 महीने का निकालोगे। तो 4,000 × 3/12, 4,000 × 3/12 इट्स 1,000। फिर आप यहाँ पे 20,000 की और पेमेंट कर दोगे, तो अब जो 9 महीने निकालोगे वो 40 पे नहीं निकालोगे, 20,000 पे निकालोगे। 20,000 का 10% 2,000 9/12, तो 2,000 × 9/12 इट्स 1,500। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, अगेन 20,000 का ही 10% निकालोगे, लेकिन कितने महीने का, ये 9 महीने का निकाल दिया, फिर 3 मंथ्स का, मतलब अप्रैल मई जून, फिर 30 जून को आपने आखिरी इंस्टॉलमेंट की आप पेमेंट करोगे, 30 जून को अपनी आखिरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करोगे, और हिसाब किताब बिल्कुल बराबर हो जाएगा, 30 जून को सारा पैसा निपट जाएगा। यही इस काम का है। लगा 60,000 पे पूरे साल का है, यहाँ पे लगा 9 मंथ्स का, फिर 3 मंथ्स का, फिर 40,000 पे लगा तो पूरे 12 मंथ्स का है, यहाँ पे 9 मंथ्स का, यहाँ 3 मंथ्स का, फिर 40 में से 20 और दे दिया, तो 20,000 पे लगा तो पूरे साल का है, लेकिन 20,000 पे 9 मंथ्स का यहाँ लगा है और 3 मंथ्स का यहाँ लगा है। इस तरीके से आपका पूरा हिसाब किताब हो गया। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए, एकदम फिनिशिंग टच देने के लिए आते हैं अकाउंट के ऊपर, और अकाउंट में देखो कितना अच्छा आएगा, मजा आएगा। अब तुम समझ गए, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली जो डेट थी वो कब थी, 30 जून 2020, 30 जून 2020 को जो है वो डेथ हुई है। 30
जून 2020 को डेथ हुई है। एग्जीक्यूटर में क्या लिख दोगे, बाई सीज कैपिटल अकाउंट। अगर यही रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता तो ऊपर बस सी का ही खुद का लोन अकाउंट आता और कुछ नहीं। ये एग्जीक्यूटर का अकाउंट है, मतलब लोन अकाउंट ही है, उसी को सेटल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना बैलेंस आ गया था, चेक करो कितना बैलेंस था शुरू में। 70,600 का बैलेंस था। कितना था, 70,600। आपने 1 जुलाई 2020 को टू बैंक करके तुरंत दे दिया था, 10,600 आपने पे कर दिया था। अब 31 मार्च 2021 को बाई इंटरेस्ट, अब जो ड्यू होगा इंटरेस्ट 70,600 में से, ये तो तुरंत दे दिया था ना आपने, तो जो बचेगा 60,000। कैसे बच्चे, देखो घर पे ढूंढते रहोगे फिर कहाँ से आ गया ये। 70,600 में से 70,600 में से 10,600 तो तुरंत दे दिया, उस पर तो लगेगा नहीं, माइनस कर दो, ये बनेगा 60,000, उसका 10% और 9 मंथ्स का। सर 9 मंथ्स का क्यों, क्योंकि जून से लेकर मार्च 9 मंथ्स ही बनते हैं, आप काउंट कर लो। और मैंने यही चीज देखो यहाँ भी कर रखा है, सेम टू सेम 9 मंथ्स का। तो बन गया कितना, 4500, ये आ गया 45। साल खत्म हो गया, आपने अभी कोई पेमेंट किसी को नहीं करी, ये हमारा साल खत्म हो गया। 75,100 ये ईयर एंड हो गया। 75,100, 75,100 में से 10,600 आप घटा दो, 64,500 ये आ जाएगा आपका टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2021। ये पूरा हिसाब किताब यहाँ तक का अच्छे से खत्म हो गया। अब क्या होगा, यही अगले डेट को 1/4/21 को क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। समझ के करना है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना, सीखने की कोशिश करोगे तो मजा आ जाएगा। अब क्या हो गया क्लास, 30 जून को आप पेमेंट कर रहे हैं ना, तो 30 जून 21 तक 3 महीने बनता है, अप्रैल मई जून 3 महीने बनेंगे, तो बाई इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट लगेगा ना, ये उसी 60,000 का 10% लगेगा। कितने महीने के लिए क्लास, यहाँ पे उसी 60,000 10% लगेगा, कितने महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए। राइट, जो बैलेंस है वो 60,000 का ही तो है, 64 पे मत लगाना, क्योंकि वो 64 पे ना वो इंटरेस्ट भी 4500 का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इसके अंदर। और हमेशा जो आप लगाते हो ना इंटरेस्ट, वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, तो प्रिंसिपल तो 60 ही है, ठीक है। अब 3 मंथ से कितना, 6,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये बन गया आपका 1500। आपने देखो पहले भी देखो निकाला था ना, ये रहा 4500 यहाँ पे, और फिर अगले 3 महीने में कितना निकाला, 1500। अब हम साल का एंड हो गया, 31 जून को हमें पेमेंट देने जाना है, हम उसके घर जाते हैं 30 जून 2021 को। हम बोलेंगे भाई अपनी इंस्टॉलमेंट पकड़ लो, पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है, 20,000 की है, साथ में जो इंटरेस्ट हमारा टोटल अभी तक का है वो सारा दे दो। 45 देना तो वही है, लेकिन यहां पे देखो ड्यू हो गया था 45 पिछले साल, और अभी ड्यू हो गया 1500, टोटल क्लास 6,000 की पेमेंट कर दी, करा आपने 26,000 का टोटल पेमेंट, ठीक है। अब अगली डेट कौन सी आएगी, 31 मार्च 2022 की डेट आएगी, बाई इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट लगेगा अब 40 पे लगेगा, इसीलिए आप 2 बार निकाल रहे हो, 60 पे ही साल भर का नहीं निकालना है, आप 20 पे कर चुके हो इस डेट पे, तो 40,000 का 10% और 9 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट तो पूरे साल का लग रहा है 3 और 9 मंथ्स का, लेकिन यहाँ पे 3 मंथ्स लग रहा है 60 पे और 9 मंथ्स लग रहा है 40 पे। इतने अच्छे से क्लास सच बता रहा हूँ, मैंने कभी किसी को सिखाया नहीं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बेस्ट दे रहा हूँ। अब प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। टफ टॉपिक है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये आ गया 3000, ठीक है। साल एंड हो गया, तो जो टोटल अमाउंट यहाँ पे बना, अब टोटलिंग करके वो आ गया 69,000। अब ये पेमेंट आप कर चुके हो, टोटल बन गया आपका 69,000। यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2022 को 69,000 में से 26 घटा दोगे तो आएगा 43,000। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 को ये आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट आ गया, 43,000 का अमाउंट आ गया। फिर इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने के बाद, 30 जून 2022 है ना, 30 जून 2022 बाई इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 40,000 पे 3 मंथ्स का लगेगा, ठीक है। 40,000 पे 10% 3 मंथ्स का, 9 मंथ्स का तो देखो यहाँ 40,000 लग चुका है, तो बचा कुचा कितना, 3 महीने का लगेगा। 40,000 का 10% 4,000, 3 मंथ्स का आ गया आपका 1,000। फिर घर जाएंगे 30 जून 2022 को दूसरी पेमेंट करनी, देखो ना 30 जून 2022 को आपको दूसरी पेमेंट करनी है ना, सेकंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है। तो घर जाएंगे उसके कि भाई चलो हम आपको पेमेंट दे देते हैं, उसके वारिस के घर 30 जून 2022 टू बैंक, बोलेंगे भाई साहब आपकी जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो ले लो 20,000 की, पहले ये रही
दूसरी इंस्टॉलमेंट प्लस जितना भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, तो 3,000 वो था पिछले साल जो ड्यू हुआ था 9 मंथ्स का, और 1,000 रुपए ये हो गया, टोटल 4,000 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। तो 20 + 4 कितना आ गया आपका, 24,000 रुपए। फिर 31 मार्च 2023 साल जो एंड होगा, फिर से इंटरेस्ट लगेगा, और अब जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो 40,000 पे नहीं, क्योंकि आपने 20,000 रुपए और पे कर दी यहाँ पे। तो अभी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 20,000 है, और इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर ही लगता है। तो जून से लेके मार्च तक 9 मंथ्स बनते हैं, 9 मंथ्स पे आपने लगा देना है 2,000, 9 मंथ्स का 1,500, 2,000 9 मंथ्स का बनेगा 1,500 डिवाइड बाई 12, 1,500। टोटलिंग कर लो क्लास, कितना बनता है, 1,500 + 1,000 + 40, 3,000, 45,500। टोटलिंग बनेगा इसका 45,500। अब क्या करेंगे, लिख देंगे टू बैलेंस CD माइनस कर देंगे 24, इट्स 21,500। डेट आएगी 31 मार्च 2023। अब फिर अगली डेट आएगी 1 अप्रैल 2023। एक और थोड़ा सा और स्पेस हमें चाहिए, यहाँ पे स्पेस कम पड़ गया, ठीक है। तो अब जो डेट आएगी वो कौन सी डेट आएगी जरा मुझे बताओ। यहाँ जो डेट खत्म हुई थी वो कौन सी खत्म हुई थी, 31 मार्च 2023। तो 1 अप्रैल 2023 आएगा बाई बैलेंस BD। कितना बैलेंस है, 21,500। 3 मंथ्स का और लगेगा, 30 जून 2023 को आप आखिरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने जा रहे हो ना, तो बाय इंटरेस्ट, तो 20,000 का 10% कितने महीने का, 3 महीने का। देखो 20,000 का 10% 9 मंथ्स का तो निकाल चुके हो, अब यहाँ पे 3 महीने का, अप्रैल मई जून। तो 20,000 का 10% 2,000 बन जाएगा, और 3 मंथ्स का बन जाएगा आपका 500 रुपीज, ठीक है। ये बनेगा 500। टोटलिंग करोगे तो बनेगा 22,500। टोटलिंग करोगे 22,500। अब आप 30 जून 2023 को घर जाओगे उसके टू बैंक, अब तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करोगे 20,000 की। देखो ना, पहली ये रही, दूसरी ये रही, और तीसरी इंस्टॉलमेंट ये रही, काम खत्म। अब जो इंटरेस्ट है 1,000 तक तो देखो यहाँ पे कर चुके थे, तो ये रहा 1,500 ये रहा, और 500 ये रहा, 1,500 + 500, राइट। ये कितना था क्लास, जरा मुझे बताओ। यहाँ पे 21,500 था। अच्छा, ये 522 बनेगा ना फिर, तो ये टोटलिंग 22 बनेगा, 21,500 + 500 22 बनेगा, 22,000। तो अब इसकी टोटलिंग में कितने आ गए, 22,000। हिसाब किताब बराबर, कोई CD बचा ही नहीं। अगर कोई भी CD नहीं बचा, इसका मतलब हिसाब किताब जो है वो बिल्कुल सेटल हो गया। तो अगर ये लोन अकाउंट आपके डेथ में भी आए, डेथ में या रिटायरमेंट में कहीं में भी आएगा ना, कहीं पे भी, अब आप आसानी से कर लोगे। देखो हिसाब किताब लास्ट में बराबर है, देयर इज नो CD। हमने यही चीज देखो यहाँ से ही बताया था, देखो 500 इंटरेस्ट बना था, इस टेबल से भी समझा दिया। ये तुम्हें पेपर में नहीं करना, तुम्हें पेपर में तो सिर्फ यही करना है बस, और कोई रफ नहीं, कोई वर्किंग नोट नहीं, कुछ नहीं। तो लग रहा है 60,000 पे 9 मंथ्स 3 मंथ्स, पूरा 60,000 पे लगा, पूरे साल का है। 40,000 पे भी 9 + 3 पूरे साल का लगा है, 20,000 पे भी 9 + 3 पूरे साल का लगा है, 9 + 3 पूरे साल का। लेकिन हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि 9 महीने पिछले साल, 3 महीने इस साल, फिर अगले इंस्टॉलमेंट के 9 महीने पिछले साल, 3 महीने इस साल, इस तरीके से चल रहा है। तो ये आप प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा, और यहाँ 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आप इन चारों सवालों को अच्छे से बना लो। स्टिल आपको डाउट होगा तो मुझे बताना, मैं लाइव क्लास जो लूंगा वहां पे मैं और इसको डिस्कस कर लूंगा। तो मैं जो दिक्कत परेशानी मुझे बताओ, मेहनत करो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके पीछे, आप भी अपने लिए मेहनत करो। डेफिनेटली हम अकाउंट्स के एग्जाम को भी फोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे BST और इको किया ना, वैसे अकाउंट्स भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो चलिए लाइक करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना। SPCC ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट आ रहे हैं क्लास, उनको जरूर 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 बनाना।